अब आगे 1.5 साल बाद इंडिया कश्मीर में एक जंगल में काफी हलचल हो रही थी और उस समय आधी रात का समय हो रहा था। उसी जंगल में कई कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहां कई सारे शख्स थे जिनके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में गन मौजूद थी और सबके चेहरे कवर थे। उनके कपड़े देखकर लग रहा था जैसे वो आर्मी वाले हो। एक ने कहा, सब संभल कर रहना, यहां कुछ भी हो सकता है, देखकर चलना, किसी भी हाल में वो लोग बचने नहीं चाहिए। उसके आसपास जो भी थे उन्होंने कहा, यस सर। इतना कहकर सब चारों तरफ अलग अलग फैल गए। वहीं उनके अपोजिट साइड भी कई नकाबपोश थे जो फिलहाल काफी घबराए हुए थे और सबके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थीं और उन सबके हाथ में भी गन थी। वो सब बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। तभी एक नकाबपोश ने देखा कि एक टॉर्च की लाइट उस पर ही पड़ रही है। यह देखकर उसने एक गहरी सांस ली और पेड़ की आड़ में से उन पर गोली चलाने लगा और पीछे की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ से भी फायरिंग होने लगी। तभी एक गोली उस नकाबपोश के पैर में आकर लगी और वो सीधा वही गिर पड़ा और उसे पकड़ लिया गया। ऐसा ही बाकी नकाबपोशों के साथ हुआ और जो जो ऑफिसर्स उन सबको पकड़ रहे थे उन्होंने उन्हें ले जाकर एक जगह बिठा दिया। एक ऑफिसर उस पर गन तानते हुए बोला, बता सब। उस नकाबपोश ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच में कुछ नहीं जानता। यह सुनकर वो ऑफिसर उसे मारने वाला था कि एक ऑफिसर वहां आते हुए बोला, रोनित सर, इनका लीडर कहीं नहीं मिला, हम सब जगह देख चुके हैं। यह सुनकर रोनित ने उसे देखा और अपने पीछे से वॉकी टॉकी निकालकर उसमें कुछ कहा और बाकी सब ऑफिसर्स से कहा, इन्हें ले चलो सब। सब ऑफिसर ने रोनित को सैल्यूट करते हुए कहा, यस सर। वही उसी जंगल के एक कोने में एक नकाबपोश बार बार पीछे देखते हुए भाग रहा था। वो काफी घबराया हुआ था, उसके हाथ पैरों पर काफी चोट थी, तब भी वो भाग रहा था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले। वो एक पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने वहां पहुंच के एक गहरी सांस ली। उसे अब यह लगा कि अब वो बच गया है, अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो ये सोचकर चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी वहां पर उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो जल्दी से अलर्ट हो गया और उसने अपनी गन निकाली और यहां वहां देखने लगा। उसे अंधेरे की वजह से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक शख्स की आंखें जरूर नजर आ रही थी जो ऊपर आसमान में मौजूद चांद की रोशनी की वजह से चमक रही थी और वो आंखें खून के जैसी लाल थीं। उसने अपनी गन निकाली और उस तरफ चला दी, लेकिन वो गोली उस शख्स को लगी ही नहीं, क्योंकि वो वहां से हट चुका था और अंधेरे में किस तरफ गया ये कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो नकाबपोश चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और अपनी गन आसपास बनाए हुए था कि उसे वो दिखते ही वो उस पर गोली चला देगा, लेकिन उसे वो नजर नहीं आ रहा था। बस उसे कदमों की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, जो कभी यहां से आ रही थी तो कभी वहां से आ रही थी। वो घबराहट के मारे चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग बुजदिल हो जो ऐसे छुपे हुए हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे छुपकर वार कर रहे हो बुजदिल कहीं के। तभी एकदम से उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। यह देखकर वो नकाबपोश हद से ज्यादा डर गया। उसने उसकी तरफ अपनी गन की, तब भी उसके सामने मौजूद शख्स ने कोई हरकत नहीं की। वो गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके इतने कांप रहे थे कि उसकी उंगली ट्रिगर को दबा ही नहीं पा रही थी। और यह देखकर उसके सामने खड़े शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। इससे अच्छी बात ही थी। उसने आगे बढ़कर उसके उसी हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे उसकी एक चीख उस जगह पर चारों तरफ गूंज गई। कुछ देर बाद आर्मी बेस पर उन लोगों को पुलिस के हवाले किया जा रहा था। रोनित, जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, उसने वो उतार दिया था और वो बाकी सब काम निपटा रहा था। कुछ देर बाद रोनित उन सब ऑफिसर्स के सामने आया जो उसकी मदद कर रहे थे। उसने सबसे कहा, शाबाश ऑफिसर्स, ये आतंकवादी काफी वक्त से छुपे हुए थे। आज आप सबकी वजह से कुछ वक्त तक ये सब शांत रहेगा। रोनित की बात सुनकर सब ऑफिसर्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक ऑफिसर ने कहा, सर ये सब तो चीफ ने किया है, आखिर उन्हें ही खबर लगी थी और उन्होंने ही उनके लीडर को पकड़ा। अगर वो बचकर भाग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। रोनित ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। एक ऑफिसर ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हम उनसे मिल सकते हैं सर? उसकी बात सुनकर रोनित कुछ पल तक चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला,
वो अभी एक जरूरी काम निपटा रहे हैं। वो जल्दी ही तुम सबसे मिलेंगे और सबको शाबाशी देंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वही रोनित कुछ सोचने लगा। वो फिर बाकी ऑफिसर्स के साथ चला गया। कुछ देर बाद वो एक जगह गया जहां घायल ऑफिसर्स को रखा जाता था। वो एक बेड के पास गया जहां एक शख्स लेटा हुआ था और खुली आंखों से सपने देख रहा था। यह देखकर रोनित हंस दिया। उसने उसके पैर को देखा जिसमें शायद फ्रैक्चर आया हुआ था। उसने हल्के से उस पर एक मुक्का मारा जिससे वो शख्स चिल्लाते हुए बोला, आह, मार डालेगा क्या? रोनित के हंसते हुए कहा, मैं तो मिस्टर तेज सिंघल को सपनों की दुनिया से बाहर लेकर आ रहा था और इतना चिल्ला मत, बाकी सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इतना दर्द भी नहीं हो रहा है। तुझे कई दिनों से इस बेड से चिपका हुआ है, उठने का कोई इरादा नहीं है क्या? रोनित की बात सुनकर तेज बैठते हुए चिढ़कर बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है बेड से चिपके रहने का, लेकिन भूल गया, क्या तूने ही तो ऑर्डर दिया था, जब तक मेरी ये टांग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक मैं जमीन पर पैर भी नहीं रख सकता। मनतीले तभी उसके बेड के साइड का लगा हुआ एक पर्दा हटा और उसमें से एक ऑफिसर अपना सर निकालकर रोनित को देखते हुए बोला, हां सर, क्योंकि हमारे मेजर रोनित आपसे बहुत प्यार करते हैं, जमीन पर फूल नहीं बिछाए गए हैं, ना तो आप कैसे जमीन पर पैर रख सकते हैं, आपका पैर गंदा नहीं हो जाएगा। यह सुनकर तेज उसे ताली देते हुए हंसने लगा और वो ऑफिसर भी। वही रोनित उसे घूरते हुए बोला, लगता है आप बिल्कुल ठीक हैं ऑफिसर, अब आपको बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए। यह सुनकर वो ऑफिसर अपने हाथ में हुए एक फ्रैक्चर को दिखाते हुए जल्दी से बोला, अरे कहां सर, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, और एक बार यह हाथ में पहना हुआ इतना मोटा ग्लव्स निकल जाए फिर मैं जरूर वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा। फिर वो जल्दी से अपनी तरफ चला गया। यह सुनकर रोनित ने अपना ना में सर हिला दिया। तेज ने पूछा, और कैसे रहा, सब पकड़े गए वो लोग? रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बता दिया। तेज ने हंसते हुए कहा, इतनी परवाह मत कर मेरी, हम अपने घर नहीं हैं, जंग के मैदान से थोड़ा सा दूरी पर है, और वैसे भी तुझे मेरी इतनी परवाह करते देख बाकी सबको गलत लगता है। रोनित उसे घूरने लगा और तेज हंसने लगा। तभी वो ऑफिसर दोबारा पर्दे को हटाकर उनकी तरफ झांकते हुए रोनित और तेज से बोला, परवाह से याद आया सर, एक बात बताइए, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसको आपकी परवाह हो? फिर वो तेज को देखते हुए बोला, आपकी तो जरूर होगी। यह सुनकर तेज और रोनित एक दूसरे को देखने लगे। रोनित ने फिर उस ऑफिसर को अपनी सख्त निगाहों से देखा तो उसने वापस माफी मांगते हुए अपना सर पर्दे के पीछे खींच लिया। वही रोनित और तेज कहीं खो से गए थे। तभी वो ऑफिसर वापस आकर तेज को देखकर जल्दी से बोला, अरे मैं भूल ही गया था सर, आपकी तो शादी हो चुकी है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपकी तो बीवी है। यह सुनकर तेज के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रोनित ने गुस्से से उस ऑफिसर से कहा, ऑफिसर आप इंजर्ड है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता, बेड पर रहकर भी आप अपनी पनिशमेंट पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर वो ऑफिसर जल्दी से दोबारा माफी मांगते हुए अपनी तरफ चला गया और उस तरफ एक पिलो भी लगा दिया, क्योंकि अब रोनित गुस्से में दिखने लगा था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। रोनित फिर तेज को देखा, जो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रोनित ने सीरियस होकर कहा, एक बार तो उनसे बात कर सकता है। उसकी बात सुनकर तेज ने हंसते हुए कहा, कैसे करूं, वैसे भी इस जगह सिग्नल नहीं रहते, तो बता कैसे करूं कबूतर के जरिए। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, तेज यहां नहीं था, इससे पहले जहां तू था वहां तो थे, लेकिन तूने तब भी नहीं की। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, फोन आया था तेरे घर से। यह सुनकर तेज उसे देखने लगा। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, उन्होंने तुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा है। तेज ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा फेर लिया। यह देखकर रोनित ने गुस्से से मगर धीरे से कहा, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है तो उन्हें सजा देना बंद कर समझा। अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही तो उसे ली ही क्यों? वो किस बात की सजा भुगत रही है? इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी तेज ने अपनी आंखें करते हुए कहा, गलती तो मेरे बब्बर शेर की भी नहीं थी और ना ही तेरी थी। मेरे दोनों दोस्तों की कोई गलती नहीं थी, तो उन्हें किस बात का सजा मिली? और बात रही जिम्मेदारी की, तो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूं। यही
उसकी बात सुनकर रोनित रुक गया। उसने एक नजर तेज को देखा, फिर वो वहां से चला गया।